कहते हैं कुछ जायके कभी भी नहीं बदलते, जैसे बचपन में अम्मी के हाथ की बनी हुई नरम सादा सी दाल माश, ना कोई चिकन, ना कोई कीमती मसाला और ना ही कोई दिखावा, बस एक प्लेट चावल, थोड़ी सी दाल और दिल को छू जाने वाला सुकून। हमने बचपन में जिस मोहब्बत से दाल माश खाई थी, आज भी जब भी खाने बैठे तो हर नवाले में वो मोहब्बत महसूस होती है। इसलिए सोचा कि चलें आज ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर करते हैं। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैंने यहाँ 2 कप दाल माश ली है, उसे अच्छे से साफ़ कर लिया है कि इसमें कोई कंकर या पत्थर वगैरह ना हो। साफ़ करने के बाद इसे वॉश करके भिगो दिया है। दाल को बॉईल करने के लिए चूल्हे पर पानी रख दिया था। पानी में हमने कुछ मसाले ऐड कर दिए। 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून हल्दी है, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का था। पानी को उबाल आ गया है, अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे और दाल को पकने देंगे। ध्यान रहे कि दाल जब पकना शुरू होगी, इसको जब उबाल आएगा तो ढक्कन ऊपर मत रहने दीजिएगा, वरना ये उबल कर बाहर आ जाएगी, तब ढक्कन उठा दीजिएगा। जितनी देर के लिए दाल पकेगी तब तक के लिए हम मसालों की कटिंग कर लेते हैं। हम इसमें 1 प्याज इस्तेमाल करेंगे। प्याज ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि ये थोड़ा मीठापन दे देता है, इस वजह से प्याज को बारीक चॉप कर लेंगे। प्याज की कटिंग करने के बाद अब हम हरी मिर्च और लाल मिर्च की कटिंग कर लेंगे। ये सिर्फ गार्निश में यूज़ होंगी, इसलिए आप इन्हें कम या ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। टमाटर हम काट कर नहीं यूज़ करें, बल्कि हम उसका पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा अदरक जूलियन कट कर लेंगे। अदरक भी हम गार्निश के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, इसको हम तड़के में नहीं डालेंगे। तड़के में सिर्फ हम लहसुन का ही इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें दही ऐड करेंगे, हाफ लेमन है और ये रहा हमारा लहसुन का पेस्ट। हमारे इंग्रेडिएंट सारे पूरे हो चुके हैं, सब मसालों की कटिंग हो चुकी है और इधर अब दाल को चेक कर लेते हैं। जितनी देर हमने मसालों की कटिंग की, हमारी दाल भी 90% तक गल चुकी है। अब बस दाल को उतार कर स्टेन कर लेंगे, मज़ीद नहीं पकाएंगे और तड़के की तैयारी करते हैं। हमने एक कढ़ाई लेकर उसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं, तरी वाली दाल पसंद करते हैं तो ऑयल आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून खड़े मसाले डाले और थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड कर दिया। तड़के में कड़ी पत्ता एक अच्छा लुक भी देता है और एक अच्छी खुशबू भी देता है। 5 सेकंड इनकी भुनाई के बाद हम इसमें चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। प्याज की हम अच्छे से भुनाई करेंगे। अभी प्याज का कलर पिंक है, हम इसकी भुनाई करेंगे, इसका कलर ट्रांसपेरेंट करेंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा गोल्डन कलर आने देंगे। आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें हमारा जो लहसुन का पेस्ट था उसको ऐड कर देंगे और उसको हल्के हाथों से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे बीच में। लहसुन का पेस्ट डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक हम उसकी भुनाई करेंगे। उसकी भुनाई करने के बाद साथ साथ प्याज की भी भुनाई होती रहेगी और उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर हमारा प्याज और हमारा लहसुन दोनों बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। अब यहाँ पर हम टमाटर जो पेस्ट बनाया था हमने वो ऐड कर देंगे। पेस्ट ऐड करने का ये फ़ायदा होता है कि वो बहुत जल्दी पक जाता है, उसको पकाने पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद हम मज़ीद 5 मिनट उसकी भुनाई करेंगे क्योंकि वो लिक्विड ही होता है, पानी थोड़ा ड्राई करना पड़ता है, इस वजह से। टमाटर की भुनाई भी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ऑयल पूरी तरह से ऊपर अलग हो चुका है। अब इस टाइम पे हम इसमें अपनी स्पाइसेस को ऐड कर देंगे। अच्छा, स्पाइसेस में हम नमक, हल्दी, सूखा धनिया, गरम मसाला और दड़ा मिर्च ऐड कर रहे हैं और ये सारी स्पाइसेस 1-1 टेबलस्पून हमने ऐड की है। हमने मिर्चें ज़्यादा तेज़ नहीं की क्योंकि हम हरी मिर्चें भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी दाल पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हमेशा थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड करें ताकि आपकी जो स्पाइसेस हों वो जले ना। अब यहाँ पर जिस पानी में आपने दाल को बॉईल किया है, आप वो वाला पानी भी ऐड कर सकते हो और आप प्लेन सिंपल वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमारा मसाला पूरी तरह से तैयार है। अब ये वो टाइम है जब हम इसमें अपनी दाल माश को मिक्स करेंगे। दाल माश मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी 90% तक पकी हुई है, सिर्फ थोड़ी सी कमी है, वो अभी जब हम भुनाई करेंगे तो वो उसमें कंप्लीट हो जाएगी। इस टाइम पे मैंने चूल्हा बिल्कुल हल्का कर दिया था क्योंकि हमें दाल मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि दाल मिक्स करते हुए जो नीचे हो वो जल जाए। जितनी अच्छे से दाल की मिक्सिंग होगी, उसके अंदर मसाले बैठेंगे, वो उतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगी। मसालों को अच्छी तरह से दाल में मिक्स करने के बाद हमारा जो 2 टेबलस्पून दही था उसे अच्छी तरह बीट करने के बाद हम दाल में मिक्स कर देंगे। वैसे ये ऑप्शन है, आप चाहें तो इसे इस टाइम पर भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसे जिस टाइम अपना तड़का भून रहे होंगे टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद आप उस टाइम भी ऐड कर सकते हो। दही ऐड करने के बाद हम
थोड़ी देर के लिए इसे ढाँप कर रख देंगे ताकि जो 10% कमी रह गई है दाल में वो भी अच्छी तरह से ये गल जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चम्मच चेंज कर लिया है क्योंकि यहाँ पर दाल पूरी तरह से पक चुकी है। अब इसे बहुत प्यार से, बहुत हल्के हाथों से मिक्स करने की ज़रूरत है, वरना हमारी दाल बहुत जल्दी टूट जाएगी। दाल माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। अब इस पर हम अपनी हरी मिर्चें और लाल मिर्चें जो हमने गार्निशिंग के लिए तैयार की थी वो डाल देंगे और जो हमने अदरक जुलियन कट किया था उसको ऐड करके गार्निश कर लेंगे। अच्छा, यहाँ आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आप दाल बनाने के बाद ऊपर अलहदा से तड़का भी लगा रहे हैं तो आप इस टाइम इसे मिक्स मत करें। मैं क्योंकि तड़का नहीं लगा रही थी, मैंने ऑलरेडी ऑयल यूज़ कर लिया हुआ था जितना मुझे ज़रूरी था, इसलिए मैं अब इसे मिक्स कर रही हूँ ताकि हरी मिर्चों और अदरक का जो एक टेस्ट है, एक टेक्सचर है, वो दाल के अंदर थोड़ा ऐड हो जाए। थोड़ा सा मैं हरा धनिया ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी और एंड पे मैं इस पे थोड़ी सी मेथी को हाथ में मसल कर उसके ऊपर डाल दूंगी। और एंड पे आएगा हमारा गेम चेंजर, यानी कि हमारा लेमन, जिसे हमने बिल्कुल स्टार्ट से बचा कर रखा हुआ था, हम उससे ऊपर स्क्वीज कर देंगे। ले जनाब, हमारी दाल वही बचपन वाला रवायती जायका लेकर सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक खूबसूरत कलर वाली एक खूबसूरत सी प्लेट लेंगे ताकि उसके ऊपर हम जब अपनी दाल माश को ऐड करें तो वो अपने कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे से शो करे। वो कहते हैं ना, बाज़-औक़ात खाने का असल मज़ा उसकी सादगी में ही होता है। और दाल माश एक ऐसा खाना है जो सिर्फ पेट को ही नहीं बल्कि दिल को भी बहुत तसल्ली के साथ भरता है। आप देख सकते हैं कि दाल का कितना खूबसूरत लुक आया है। इसमें ऐड ये हरी मिर्च और लाल मिर्च तो सोने पे सुहागा का काम कर रही है। हमारी इस रेसिपी को फॉलो करने के बाद आप जो खाना तैयार करेंगे उसको खाने के बाद अगर आपको भी अपने बचपन की याद आ जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।